हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सब आए हो, बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर दिखाने। ये फाइनल है गाइस, इन्हीं की दवा से मेरा पथरी हटा था, वो जगह अटक गया था। क्या हुआ था वो तो कुछ नहीं दिखा, जब अपनी जगह से हट गया था। ये हम लोगों ने देख लिया था, मुझे ध्यान ही नहीं था कि इन डॉक्टर को मैंने दिखाया था। अब जा रही हूँ मैं वहीं दिखाने के लिए। ये फाइनल, अगर इनकी दवा से ठीक हुआ तो ठीक, वरना मुझ में और बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। दर्द पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, एकदम शरीर एकदम मेरा स्वेलिंग हो गया। पेट उठ देखिए कितना निकल गया है, एकदम पेट उठ बहुत ज़्यादा निकल के एकदम कड़ा हुआ है पेट। अब मुझ में शक्ति नहीं है। अगर उनके दवा से ठीक हुआ तो ठीक, तो ऑपरेशन ही करवाऊँगी, हटूँगी। मैं नहीं झेल सकती, बहुत झेल लिया मैंने 2 महीने से। जा रही हूँ दिखाने के लिए, जाना है गोदोलिया साइड, टाइम भी लगेगा जाने में। अपने हस्बैंड के साथ ही जा रही हूँ। और ये झोले में मैंने ले लिया है सारा अपना रिपोर्ट वगैरह। दिखाते हुए जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए झोले में रख लिए। तो चल रही हूँ, तो चल भी नहीं पा रही हूँ मैं। वही कल दिवाली पे जो मैंने पहना था परसों, वही पहन लिया। कल तो मैंने वीडियो नहीं शूट की, एकदम तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। चलिए, साथ में मेरी बिटिया भी जा रही है, उसे तैयार किया, फिर खुद कपड़ा पहना। इतने में लग रहा था मैंने कितना जग जीत लिया, थक गई। चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम देखिए निकल चुके हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। और मेरा चेहरा कितना गंदा लग रहा है गाइस, पूरा सूजा पड़ा हुआ है एकदम, बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब है। आप लोग तो रोज़ ही देख रहे, रोज़ हम वीडियो डाल ही कहाँ रहे हैं। रोज़ 2-3 दिन बाद से शूट कर पा रही हूँ, वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। तबीयत ही नहीं ठीक है, मन ही नहीं कर रहा कुछ अभी। और ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद ही वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी तो मन ही नहीं कर रहा था वॉइस ओवर देने का। तो 2-3 दिन बाद ही मैं ये वॉइस ओवर दे के छोड़ रही हूँ वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पे अपने। तो आप देख सकते हो, रास्ते में हमारे मिल गई माँ काली का दर्शन कर लिया हमने। और कितना प्यारा माँ काली का मूर्त लग रहा है गाइस, देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने माँ काली का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद आगे बढ़ी तो हम लोग लौरा भी टाइट में जब बढ़े तो देखिए 2 पुलिस वाले घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे। फिर आगे जब हम लोग यहाँ से बढ़े तो हम लोगों को बहुत अच्छा झांकी देखने को मिल गया। कुछ था शायद, तो झांकी के लिए सब देखिए ऊँट वगैरह सब यहाँ पे खड़ा था। कैमल है देखिए गाइस, ऊँट है यहाँ पे। फिर और जो मतलब झांकी में सच सच के सब रहते हैं, राधा कृष्ण बने रहते हैं, कोई दुर्गा माँ बने रहते हैं, कोई काली माँ, कोई भोले बाबा। देखिए यहाँ मेरे महादेव जी को, यहाँ महादेव है, कृष्ण जी है, पार्वती जी है, सब लोग सच सच के खड़े हैं झांकी में। यहाँ डीजे भी लगा हुआ है, गाना जब बजता है तो वो झांकी पे सब लोग डांस करते हैं ना, अपना नृत्य दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी काली माँ भी सजी हुई है, साक्षात देखिए काली माँ सजी हुई है। और राधा कृष्ण जी भी सब सजे हुए हैं। सब लोग अपना जो जो जिसका गेटअप है सब लोगों ने लिया हुआ है, और सब इसी झांकी में सब अपना नृत्य करते हुए जाते हैं। यहाँ देखिए महादेव जी है, महाकाल जी है, सब लोग यहाँ सच से बैठे थे। मैं जा रही थी, देख लिया तो मैंने शूट कर लिया। और यहाँ देखिए हमारे महादेव जी साक्षात चलते हुए जा रहे हैं। तो फिर ऐसे ही आगे हम लोग बढ़े हैं। यहाँ काफ़ी पुलिस की भीड़ थी, मतलब पुलिस गार्ड कर रहे थे। चेतगंज थाना है ये, और यहीं पर सामने हथुआ मार्केट है। इसी में कोई प्रोग्राम कुछ हो रहा था, तो यहीं से झांकी उठने वाली थी। तो देख सकते हो सब लोगों ने ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधी हुई है, ऑरेंज। फिर हम लोग पहुंच गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ बैठे थे कि हम लोग के यहाँ नंबर आए, तो डॉक्टर के यहाँ बैठे थे हम लोग अपना। और मेरी बेटी जहाँ जाती है, बच्चा है तो बच्चों की बदमाशी तो होती रहती है। तो मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी, देखो घड़ी, वहाँ घड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुली ओपन घड़ी थी, उसमें ना कुछ रिंग जैसा था वो घूम रहा था। तो मेरी बेटी को दिखा रहे थे, देखो वो घड़ी देखो। फिर वहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे बैठी थी डॉक्टर दिखाने के लिए, दिखाकर फिर मैं गई थी अपनी दीदी के घर। और वहाँ जाके खाना पीना खा कर सो गई थी। और शाम हो गया था तो उठी थी, उठ के बैठा था मैं, मतलब उठ के बैठी थी मैं। और यहाँ देखिए मेरी दीदी की घर, दिवाली का टाइम है, सजा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, पूरा लाइट और फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है। मेरा चेहरा देखिए, मैं सो के उठी हूँ, कैसी लग रही हूँ। और फिर चाय का टाइम हो गया था तो चाय दीदी बनाई थी,
तो हम लोग सब लोग चाय पी रहे थे। ये देखिए नमकीन खा रही है बैठ के, हम लोग चाय पी रहे थे और वो खा रही है नमकीन। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, तो दूसरे दिन सुबह शूट किया मैंने, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा था अल्ट्रासाउंड करवाने को, तो इसीलिए मैं दीदी के घर आ गई थी। वैसे कोई प्लान नहीं था कि मुझे दीदी के घर जाना है। तो सुबह सुबह उठ के मैं 8:30 पौने 9 बजे तक निकल गई थी घर से। दीदी घर के बगल में ही था, तो टोटो में बैठ के दीदी की बेटी थी मजली वाली, तो उसी को लेके मैं निकल गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। ऑटो में बैठ के हम लोग कुछ बातें हो रही थी ऐसी, जो मुझे हंसी आ गई थी। तो हम लोग वहाँ टोटो में बैठ के, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा पसीना हो रहा था मुझे ना, मेरी बीपी हाई हो गई है और प्लस की दर्द से बीपी हाई हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और फिर हम लोग यहाँ आए, अपना नंबर लगवाए। 9 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। 9:01 में मेरा नंबर लग चुका था और अल्ट्रासाउंड होने वाला था 11 बजे, और मेरा नंबर था 3रा नंबर पे। और देखिए यहाँ दीदी की लड़की बैठी है और बाकी सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी नंबर आता है, जितना देर करेंगे उतना देर हो जाएगा। तो यहाँ बैठे हैं तो धीरे धीरे सब लोग आ रहा है, जा रहा है, अपना नंबर लगा रहा है। यहाँ देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे CM योगी जी का फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है। अरे यहाँ बैठे बैठे मैं बार बार थक गई थी गाइस। 2 घंटा हम लोग बैठे रह गए। 11 बजे बोली थी, 11 बजे का तो ठीक, 11 बजे डॉक्टर आती है अल्ट्रासाउंड वाली, अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा था, 3-4 फ्लोर का था। उसमें हर एक मतलब टेस्ट वगैरह, हर एक A to Z टेस्ट होता है। यहाँ से कहीं बाहर जाने का होता नहीं है, सुविधा था ये सुविधा। तो ये जो पैथोलॉजी थी उसका नाम था सुविधा। यहाँ A to Z सारे टेस्ट होते हैं। तो फिर हम लोगों को टाइम हो गया था थोड़ा, तो 15 मिनट पहले हम लोग को बोला आप लोग ऊपर जाकर बैठे थे, फर्स्ट फ्लोर में अल्ट्रासाउंड होना था जहाँ। तो हम वहाँ बैठे तो आए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ सफाई चल रही थी। हम लोग यहाँ बैठे थे और ये सफाई पूरा क्लीन किया जा रहा है हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल क्या, वो पूरे लैब को ऊपर से नीचे तक पूरे ये लैब ही है, समझ लैब ही ना हुआ, हॉस्पिटल नहीं ना हुआ, टेस्ट वगैरह होता है। तो और मैंने मेहंदी लगवाई थी रात को। तो फिर हम लोग का मेरा वहाँ अल्ट्रासाउंड हो गया, तो मुझे बाथरूम बहुत ज़ोरों के आई। तो पहले मैंने बाथरूम किया, उसके बाद बोला चलो पहले कुछ खाते हैं, सुबह ही का उठे, 5 ही बजे का भूख लगा है। तो बाहर सारे नाश्ते वगैरह की दुकान थी, छोले भटूरे कचौड़ी, हम तो मुझे ये सब खाना नहीं था, तो इडली डोसे की दुकान थी। हम लोगों ने इडली लिया और इडली गाइस बहुत ही सॉफ्ट थी गाइस, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी इडली थी। मेरे मुंह में अभी बोल रही तो मन करा खाने को। फिर जाऊंगी अगर उस साइड तो अपने हस्बैंड के साथ, तो बोलूँगी चलिए वही से खाते हैं। डोसा नहीं खाया था मैंने, सुबह सुबह इडली खाया था। तो मैंने और मेरी दीदी की लड़की, हम दोनों लोगों ने इडली खाया। वहाँ से इडली खा के फिर हम लोग वहाँ से रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए। और फिर मैंने उसके बाद शूट ही नहीं किया, यहाँ से इडली जो खाया उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। डायरेक्ट फिर शाम को जब घर जाना हुआ तभी शूट किया मैंने, क्योंकि एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था। तो फिर शाम को देखिए घर जा रही हूँ मैं, तो घर जाने के लिए मेरी बेटी भी को तैयार कर दिया मैंने, तो फिर घर निकल रही हूँ। तब इसलिए मैंने शाम को शूट किया। मैंने बोला थोड़ा सा शूट करते हुए चलती हूँ। मेरी बेटी मुझे जाने का नाम ले रही थी, बोली थी मम्मा रुको 10 दिन, रुको 10 दिन, एक दिन के लिए क्यों आती हो। तो इसीलिए देखिए दीदी की देवरानी का बेटा है, बाय कर रहा है, ये इसके साथ खेलता है। अब ये रुक गई बिस्किट लेने के लिए, बोली यश भैया बिस्कुट दो। इसका नाम यश है ना, तो उसको यश भैया बिस्कुट दे। देखिए एक नहीं 2 बिस्किट निकाल ली उसके बिस्किट में से, बहुत बदमाश है मेरी बेटी। तो फिर हम लोग यहाँ से बिस्किट ले लिए, तो फिर हम यहाँ से हम लोग निकल पड़े रोड पे जाने के लिए। रोड पे जाऊँगी तभी ना हमें गाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। और मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, उनको कुछ काम आ गया था, तो उन्होंने बोला तुम ऑटो पकड़ के चले आना। पैदल तो चलना नहीं था, बस बाहर निकले हम लोग, रिक्शा में देखिए बैठ गए। और रिक्शा भी जो है चल नहीं रहा है, क्योंकि रिक्शे वाले अंकल बना रहे हैं सुरती खा लेंगे तो फिर वो रिक्शा चलाएँगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो रिक्शा खा लेंगे सुरती मतलब, तो फिर रिक्शा चलाएँगे। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए अपने ऑटो स्टैंड में तुरंत ऑटो मिल गया। ऑटो में बैठ के हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। और मेरे रास्ते में मेरी बेटी इतना बदमाशी कर रही थी, तो मुझे इतनी गर्मी हो रही है, मेरा बीपी हाई है, ऊपर से मुझे इतनी गर्मी हो रही है। अकेले तो मैं जा नहीं पा रही थी, लेकिन मजबूरी था, उनको कुछ काम हो गया था, तो मुझे फिर अकेले ही घर जाना पड़ा। तो गाइस हम घर आ चुके हैं। अब कैसे आए हम ही जान रहे हैं एकदम से।
हालत ख़राब है, दोनों पैर काँप रहे हैं मेरे। एक तो बच्चा लेके आ रहा इतनी दूर से, एक बार रिक्शा, दो ऑटो, हालत ख़राब हो गई मेरी, शरीर काँप रहा है। नेनुआ भी साथ ले गया है क्योंकि इन डॉक्टर को दिखाया तो इन डॉक्टर ने एकदम अच्छे से रिपोर्ट करके मेरा देखा तो बोले देखो तुम्हारी जो नली पतरी फंसी हुई है, छोटा सा है, उसके टेंशन मतलब वो हम दवा से निकाल देंगे। एक पतरी और 4 mm का हो चुका है, 4.5 mm का एक और हो गया है किडनी के पास ही, तो उसका भी मतलब दोनों का साथ में दवाई दे रहे हैं, बाथरूम के रास्ते निकल जाएगा। बोले पानी बहुत ज़्यादा पीने के लिए, और मेरा लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है गाइस, पता नहीं कैसे, एकदम सेकेंड स्टेज पे है। बोले अगर इतना लेट करती तो आपका लीवर बहुत ख़राब हो जाता, इलाज करने लायक नहीं रहता। तो इसीलिए उन्होंने एक लीवर का टेस्ट बोला है जो कि 15 तारीख को मैं कर। टूट जाएगा, हटो, हम भागेंगे का सुई लेके आए हो। तो 15 तारीख को लीवर का टेस्ट होगा, बाहर से बोले करवाएंगे अदर डे में। अगर बाहर से भी करवाएंगे 4,500 रुपये लगेंगे, और हमारे यहाँ से भी अदर डे में करवाएंगे 4,500 रुपये लगेंगे। फिलहाल 15 नवंबर को यहाँ पे उनके वहाँ हॉस्पिटल में कैंप लग रहा है, तो वहाँ 1500 में हो जाएगा। तो बोले आप 12 बजे आ जाइएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। तो वो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। वो टेस्ट करवा के वो ये देखेंगे कि मेरा लीवर कितना सॉफ्ट है या हार्ड है, ये देखेंगे। सॉफ्ट रहेगा तो जल्दी कवर हो जाएगा, हार्ड रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, उस हिसाब से भी दवाई वगैरह चलाएंगे। और मुझे मुंह अपना एकदम सील बंद करना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ बॉयल फूड हुआ, नेनुआ, परवल भी खाना तो बीज निकाल के, नेनुआ हुआ, लौकी हुआ, दलिया हुआ, रोटी भी बहुत कम खाना है, रोटी भारी होती है। बोले चावल को माड़ को पसाकर, चावल का पानी पसाकर नरम थोड़ा चावल बनाए खाइएगा गरम गरम। और वही सादा आलू का सब्ज़ी हुआ, सादा वाला, थोड़ा सा वो पचफोरन का फ़ोरन देके 2 मिर्चा डाल दिए, नमक हल्दी डाल के, बस। ज़िंदगी मेरी नरक झंड हो गई है, एकदम से हम परेशान हो गए, इसीलिए मेरा पेट इतना गाइस निकला हुआ है पूरा। चलिए एक बात तो सही है, एंड टाइम में मेरा रोग पकड़ा गया और ठीक भी हो जाएगा। आज ही गए थे तो 5,500 रुपये आज खर्चा हो गया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, दवा, सब पैसा लग रहा है। ठीक है गाइस, पैसा लग रहा है, रोग सही हो जाए मेरा। क्या हुआ जी? ये हम इतना बदमाशी करती है, रास्ते भर हमको एकदम परेशान करते हुए आई है। एक ठो ले जाना, एक ठो आ गई घर बदमाशी करने के लिए। चलिए नेनुआ काट के, नेनुआ चौक घड़ी में टाइम हो रहा 9:15 बज रहा है, और मेरा पैर और एकदम काँप रहा है, थरथर। चलिए जल्दी से कर देने के लिए। तब रोज़ एक ठो डाब मंगा के पीना होगा, नारियल पानी। चलो भूख भी लग रही है, खाना बनाऊंगी तभी ना खाऊंगी, कौन खिलाएगा। अच्छा ठीक है, सो गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, अब जा रही हूँ सोने। गिलास में डाल के। तो चलिए इस ब्लॉग को इसी के साथ यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइस, बोल नहीं पा रही हूँ तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, सुबह रात्रि, सुबह खैर, बाय बाय।